कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसे ही इंसान की पर्सनालिटी चेंज होती है ना, तो मेरा ख्याल है कि सब कुछ चेंज हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट हो जाएंगी ना, तो आपको ये फील होगा कि अब मैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से स्टाइलिश से कपड़े पहनूं। तो मेरे साथ भी ना कुछ इसी तरह हो रहा है आजकल के मैं फ़्रॉक पहनना स्टार्ट कर दिया है मैंने, और ये मेरे पिछले साल के ड्रेसेस हैं जो कि मैंने अब निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे आज भी ना मैंने ये शॉकिंग पिंक कलर का वेयर किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा आप लोगों को भी गाइड करती हूँ डाइट के हवाले से, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जी कि आप ही प्लीज़ अपना डाइट प्लान बता दें, आप रोटी खाती हैं कि नहीं खाती। तो चलिए आज के वीडियो में ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि अब ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेरी ऐसी सिस्टर्स भी हैं जो कि वेट कर रही हैं डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो देखें, हमें अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी बात करनी चाहिए ना, सिर्फ बच्चों के बारे में ही नहीं। बच्चों को तो हम लोग किसी ना किसी तरह से मेंटेन करके रख ही लेते हैं, मसलन उनको रेडीमेड ड्रेसेस भी पहनाए जाते हैं। तो जो हमारी अपनी पर्सनैलिटी होती है ना, उसको भी चेंज करना चाहिए। हम ख़वातीन क्या होती हैं, दो दो तीन तीन जिनके बच्चे होते हैं ना, चार चार बच्चे होते हैं, तो वो समझती हैं कि हमारी अब लाइफ ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि मैं पहले सोचती थी इस तरह कि मेरी भी लाइफ जो है ना वो अब ख़त्म है, बच्चों के ऊपर ही अब सब कुछ है, अब जो भी करना है बच्चों के लिए जीना है, बच्चों के लिए हमने आगे ज़िंदगी गुजारनी है। तो हमें अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए ना कि हमारी भी कोई लाइफ है, हमारी भी ज़िंदगी, हम जीती जाती जो है वो एक इंसान है, तो हमें अपने बारे में भी सोचना है। तो आजकल ना मैं ये चीज़ सोच रही थी कि मैं खुद भी इस पे अमल करूँगी और आप लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मोहम्मद इब्राहिम उठे हुए थे, तो मैं साथ में ना इसको देख रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा आप खेलियाँ करो, सो के उठ गए हो ना, तो मैं इसको लेटा देती हूँ बेड पे, तो ये थोड़ा सा इजी फील करता है फिर। और मैं नीचे ना इसके सर के नीचे कोई पिल्लू वगैरह भी नहीं रखती। मुझे लगता है कि अगर मैं पिल्लू नहीं रखती ना, तो ये ज़्यादा रिलैक्स जो है ना फील करता है। तो बस मैं इसके साथ खेलियाँ थोड़ी सी कर रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम अपने बेटे को भी देती हूँ, अपनी बेटियों को भी देती हूँ, और अपने ऊपर भी आजकल देती हूँ टाइम। तो यहाँ पे बस मेरा थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड हो रहा था। अच्छा, ये वाले जो आपको प्रिंट नज़र आ रहे हैं ना, तो आपने मुझे कहा था अपनी बेटियों के ड्रेस के डिज़ाइनिंग आप ही जल्दी से शेयर करें। तो ये अनस्टिच हैं, अभी मैं आपको प्रिंट दिखा रही हूँ। तो मैं एक दो दिन में इसको स्टिच करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जाने की कहीं तैयारी करनी है। अच्छा, मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ, और ऑलमोस्ट आप लोग भी इतने ज़्यादा बिजी होते होंगे कि इस तरह के कामों के लिए टाइम निकालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ग्रीन वाला ड्रेस जो आप लोगों ने देखा है ना, ये मेरा था। तो मैंने अभी इसको देख लें कट भी नहीं किया, और वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। अच्छा, ये ब्लैक वाला जो ड्रेस है ना, ये भी गुल अहमद का फैब्रिक है, और ये मैंने अरीशा और रमीज़ा के लिए निकाला है। मसलन दो प्रिंट आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो बिल्कुल वो ब्लैक और लाइनिंग सी है ना, वाइट वाइट सी, वो मैं सोच रही हूँ कि इसमें ट्राउज़र वगैरह निकालूंगी, और साथ में हो सकता है रमीज़ा के ड्रेस इसमें तैयार करूँ। तो जो प्रिंट वाला ब्लैक है ना, ये अरीशा का तैयार होगा, फ्रॉक मैंने बनाना है। जल्दी आप लोगों के साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। अब मैं ना इसको थोड़ा सा कट करने लगी थी, मैंने कहा इसको काट के रखूँगी तो मैं फिर सीने वाली बनूँगी। अच्छा, ये इसका बॉर्डर का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है बनाने को। ये वाला ड्रेस मैं अपना भी बना सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अरीशा का और रमीज़ा का निकालती हूँ इस प्रिंट में से, क्योंकि इसका नेक का जो डिज़ाइन है ना वो ऊपर नहीं बना हुआ, तो ये मेरे लिए आसानी हो जाती है। जब इस तरह का कोई प्रिंट मुझे नज़र आ जाए ना, तो फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो यहाँ पे ना मैं इसका बॉर्डर जो है उसको सेपरेट करने लगी थी। अच्छा, मुझे कल की वीडियो में भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही अपना थोड़ा सा डाइट प्लान जो है वो हमारे साथ शेयर कर दें कि आप रोटी वगैरह खाती हैं। तो मैं रोटी बिल्कुल भी नहीं खाती, और मैं राइस भी जो है ना बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम। जब बिरयानी बनी हो ना, तो उसके 3-4 स्पून मैं ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती। तो राइस बहुत कम खाती हूँ, रोटी बिल्कुल नहीं खाती, और साथ में नान मैंने छोड़ा हुआ है। तकरीबन मुझे 1.5-2 माह हो गए हैं कि मैंने नान नहीं खाया। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके अंदर फ़ैट करती हैं। दूसरा ये कि ऑयल वाली चीज़ें भी, फ्राई चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फ़ैट करती हैं। तो कोशिश किया करें जब आप डाइट कर रही हैं, तो आपने इन चीज़ों को अपनी लाइफ से थोड़ी देर के लिए निकाल देना। थोड़ी देर से मसलन आपने इसको 3-4 माह के लिए निकाल देना, जब तक आप स्मार्ट नहीं हो जाती। तो मुझे ना कल एक और सिस्टर ने कमेंट किया था, कह रही थी आप ही मैंने आपकी डाइट के ऊपर थोड़ा सा अमल करना स्टार्ट किया है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो यकीनन इससे मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, तो आपको भी होगा अगर आप इस तरह से अमल करेंगी जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और आज 2 दिन हो गए आई थिंक मैंने आपको अपने नाश्ते की रूटीन शेयर नहीं की। मैंने कहा आप लोग बोर हो जाओगे कि आप ही रोज़ रोज़ हमें ब्राउन ब्रेड दिखा के बोर करती रहती हैं, तो इस वजह से मैंने 2-3 दिन इसको स्किप किया है।
अच्छा, आज ना मैं अपनी प्यारी सी बेटियों के लिए ना बनाने लगी थी, पता नहीं क्या बनाने लगी थी, फिर ज़हन में आया ये बना लेती हूँ, वो बना लेती हूँ। ख़ैर मैं तो यहाँ पे स्टफ़िंग तैयार कर रही हूँ। स्टफ़िंग जब आपकी बनी हो ना तो आपका दिल करता है मिनी पिज़्ज़ाज़ बन जाएँ, या फिर आप इसको किसी ब्रेड के ऊपर लगा के चीज़ लगा के भी बना के दे सकती हैं। तो मैं ना अभी माइंडली तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं थी कि आज की वीडियो में मैं क्या शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। और आप यकीन माने कि जब मैं ब्रेड को तैयार कर रही थी ना, तब भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। जब आप किसी उलझन में हो ना, किसी भी बात की उलझन में हो, या फिर आपका किसी से कोई झगड़ा हो गया हो, या फिर कोई भी ऐसी बात जो कि आपके दिमाग में चल रही हो ना, तो हम फिर काम जो है ना बिल्कुल ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे होते। तो इसलिए ना काम को अच्छे तरीके से करने के लिए ना दिमाग का रिलैक्स और आपका सुकून में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अक्सर लोग समझते हैं कि जो औरतें हैं ना, वो उनको समझ नहीं होती इतनी किसी बात की, या वो जल्दी बात को अपने दिमाग में बिठाती नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि सारा दिन जो औरतें सारा दिन सोचने वाली होती है ना, हर चीज़ को परखने वाली होती है ना, वो इस तरह की नहीं होती होंगी। वो दिमाग में जल्दी बिठा लेती हैं। किसी ने अगर कोई दिल आज़ारी की होगी तो वो भी उनके दिल पे जाके लगती है, और वो भी वो इस बारे में सोचती रहती हैं। तो मेरी ना नेचर कुछ इस तरह की है कि मुझे अगर कोई भी बात करेगा ना, अगर वो हल्की सी तलख लहजे में बात करेगा, तो मैं सारा दिन उसके बारे में सोचती हूँ। मैं कहती हूँ उसने बात की है तो की क्यों है, नहीं करनी चाहिए थी। मैं इस चीज़ को छोड़ती नहीं हूँ जब तक कि बिल्कुल मामला ठीक ना हो जाए। तो मेरी इस तरह की नेचर है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे आप भी कमेंट करके बताएं कि आपकी किस तरह की नेचर है। आप अगर कोई आपको बात कर दे तो क्या आप उसको फील करती हैं या इग्नोर कर देती हैं। वैसे तो कहते हैं कि इंसान को इग्नोर कर देना चाहिए, ना ही किसी का जो है ना कही हुई बात को अपने दिल पर लगाना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता, और हम जो है ना वो दिल पे लगा के बैठ जाते हैं और रोग लगा के बैठ जाते हैं। तो एक्चुअली मुझे कोई रोग नहीं लगा, ये सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ कि इस तरह होता है ख़वातीन के साथ अक्सर, कि काम उनके कुछ इस वजह से भी बिगड़ जाते हैं, ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं जब उनके दिमाग में कुछ और बात चल रही हो, कुछ उलझन सी हो ना, तो वो उलझन को दूर होना ज़रूरी होता है। खैर इन दोनों को देखने के बाद, मसलन मोहम्मद इब्राहिम को और सालिया को देखने के बाद, मैं आ गई थी किचन में। डो को मैंने पहले से ही ना बना के रख लिया था ओवन में, और बस ये राइस हो चुकी थी। अक्सर मेरे साथ क्या हो रहा है आजकल, मैं ना जब से ये बना रही हूँ ना चिकन बंस, मैं कभी भी इसको टाइम पे बना ही नहीं पाती। अगर मैंने डो को गूंदा है ना, तो मैं चाहती हूँ कि इसको 1-1.5 घंटे बाद तैयार कर लिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। बच्चों की वजह से ना मैं बिल्कुल भी इसको पूरे टाइम पे बना ही नहीं पाती। अच्छा, जब मेरा ध्यान किसी और तरफ हो जाए ना, मसलन मोहम्मद इब्राहिम रो रहे हैं, तो मैंने इस तरह का कोई काम स्टार्ट कर दिया बेकिंग वाला, तो मुझे ना ये होता है कि मैंने फिर उसको देखना होता है। तो बाज़ दफ़ा मेरा काम ख़राब भी हो जाता है, लेकिन मैं फिर दोबारा से मेहनत करके आप लोगों के सामने ले आती हूँ कि नहीं जी, आपको रिज़ल्ट अच्छा नज़र आना चाहिए। तो मेरे साथ ना यहाँ पर भी इसी तरह हुआ। खैर ये मैंने बना तो लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। लेकिन ना हुआ ये कि मुझे ना इनके पापा ने कहा कि सुबह लंच बॉक्स में भी इनको ना यही दे देना। तो ऋषा कहती मामा नहीं, ये वाले हमने नहीं लेके जाने, हमें ना आपने दूसरे बना कर देने हैं। तो अब ना इनकी ये फरमाइश बच्चों की, और मैं ऊपर से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, चिड़चिड़ापन सा मेरे अंदर आया होता है। और रात के टाइम ना बिल्कुल एंड हो जाता है, जब मैं सारे काम ख़त्म करके अंदर चली जाती हूँ, रूम में चली जाती हूँ, इब्राहिम को भी सुला देती हूँ, बच्चे भी सो रहे होते हैं। फिर मेरी कोशिश होती है कि मेरा थोड़ा सा जो वीडियो का काम रह गया मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, या फिर मैं ये ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। आजकल तो मुझे एलईडी लगाए हुए बहुत दिन हो गए, मसलन कि मैंने कोई ड्रामा भी देख लिया हो, क्योंकि पहले मेरी एक आदत थी जो कि ट्रेंडिंग में ड्रामे जा रहे थे ना, मैं उनको देख रही होती थी। मसलन रात के टाइम ना मैंने एक ऐसा टाइम रखा होता था कि मैंने आधा घंटा लाजमी देखना होता। तो आजकल मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं प्लेस वगैरह ऑन करके तो मैं देखूँ और वहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ। तो मेरा ना ज़्यादातर टाइम जो है वो एक तो आप लोगों के साथ व्लॉग को भी शेयर करना होता है डेली, ये भी मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। और दूसरा ये कि मैं बच्चों में भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मोहम्मद इब्राहिम ना मुझे ज़रा तंग करने लग गए हैं, थोड़ा सा बुखार क्या उतरा है उनका, तो फिर वही उनकी सिचुएशन है कि वो मुझे तंग करना शुरू हो गया कि उसको यही होता है कि मुझे उठा के रखे मामा। जैसे अरीशा ने उठाने की ना आदत डाल दिया उसको। शुरू शुरू में ना जब वो छिले में था ना, तब अरीशा बड़ा उठाती थी, तो कहती थी मामा मैंने इसको आपको नहीं पकड़ाना, मैं इसको खुद ही संभाल लूँगी। तो बस वो दिन है और आज का दिन है कि मैं उसको संभाल रही हूँ उठा के ना। आपने देखा होगा कि अक्सर मैं उसको किचन में भी ले आती हूँ। तो अब तो स्टिचिंग वाला काम जो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है ना, तो मैं उसको ले के बैठ के भी मशीन चला रही होती हूँ। अब क्या बताऊँ आपको सारी अपनी कहानी।
हम जब फैमिली के लिए इतनी मेहनतें कर रहे होते हैं ना, तो ये कहीं न कहीं ये दिल में ख़्याल ज़रूर आता है कि इनको हमारे बारे में ये ज़रूर सोचेंगे कि इसने कितनी मेहनत के साथ ये सारा काम किया है, बनाकर जो है ना वो लेकर आई है। तो मेरा भी बड़ा होता है कि जब मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही होती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि मेरी बेटियों को ये चीज़ पसंद आ जाए। अरीशा रमीज़ा के तो ये फ़ेवरेट हैं, तो आपको पता ही है कि वो चीज़ वाली जो है ना चीज़ें इस तरह की बहुत लाइक करती हैं, शौक़ से खाती हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा वेट था कि कब ये निकलेगा, कब ओवन का वो बंद होगा, तो कब मेरी मम्मा जो है ना वो लेकर आएँगी। तो मैं ये ज़्यादा इसलिए बना लेती हूँ कि ये लंच बॉक्स में भी ले जाएँगी नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में। फिर ये ना अच्छा, ये जब सुबह के टाइम उठती हैं ना स्कूल जाने से पहले, सबसे पहले इन्होंने अपना लंच बॉक्स चेक करना होता है कि मामा ने आज हमें खाने में क्या भेजा है, और अगर इनकी पसंद की चीज़ नहीं होगी ना, तो बस फिर इन्होंने कहना है कि हमने लंच बॉक्स ख़त्म नहीं करना। मैं इनको समझाती बहुत ज़्यादा हूँ कि इंसान को सब्र शुक्र करके सब कुछ खा लेना चाहिए, जो कुछ भी मामा पापा जो भी देते हैं ना उसको खाना चाहिए। कभी कभी समझ आती हैं, बड़े प्यार से जब समझाती हूँ तो कभी कभी ज़िद कर लेती हैं। बच्चियाँ हैं ना, अभी बहुत छोटी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी समझ जाएंगी। अच्छा, मेरा बड़ा दिल था कि मेरी बेटियाँ भी जो है ना वो पराठे खाएँ या इस तरह की जो देसी चीज़ें होती हैं ना वो लाइक किया करें। और अक्सर बच्चे खाते भी हैं ऑमलेट वगैरह, बाज़ दफ़ा खा भी लेती हैं और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा तंग भी करती हैं। तो यहाँ पे अब इनका लिए जो मैं तैयार कर रही थी ना, तो ये इसका बहुत ज़्यादा वेट था। आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाती होंगी, मुझे पता है बहुत सारी मेहनतें करती होंगी। कभी हलवे बन रहे होंगे, कभी कोई चीज़ बनाती होंगी, कभी कोई चीज़। अच्छा, मुझे कल ना मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि वो अपने बच्चों को साबूदाना और दलिया बड़े शौक से बना कर देती हैं और वो खाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके बच्चों को सलामत रखे। मेरा बड़ा दिल है कि मैं सालिया को इस तरह की चीज़ें बना कर दूँ, और मैं कोशिश पूरी करूँगी उसको बना कर दूँगी, हो सकता है कि वो खा ले। खैर, यहाँ पे इतनी देर में ये बन के तैयार हो गए थे मिनी पिज़्ज़ाज़। ये इतने ज़्यादा मिनी नहीं है, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे और खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के थे। इस तरह की जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाती हूँ कि अब इनको पसंद आ जाएगी। जब रिज़ल्ट फ़ाइनल इस तरह का सामने आ जाए ना, तो मुझे भी तसल्ली हो ही जाती है कि अच्छा बना है। खैर, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। मैंने अक्सर अपने चैनल पर डो बनाने की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपको फिर भी पता ना चले तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में भी बता दूँगी। और अगर नहीं पता चलेगा कमेंट में तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।